नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, कानून से संबंधित जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। कानून की जानकारी व्यापक रूप से लोगों को हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानून से संबंधित दिए गए फैसले आप तक शीघ्र पहुंचे और उससे संबंधित जो खबरें हैं, प्रमुख खबरें हैं जो देश में असर डालते हैं और एक विशाल उसका महत्व होता है, ऐसे खबरों को भी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। अभी हाल में जो हमारे पूरे देश में मंदिर मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं और ये विवाद निरंतर गहराते जा रहे हैं, इसकी समीक्षा लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कल जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो एक अहम फैसला है और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की दृष्टिकोण से कई बड़े विचारक, कई न्यायमूर्तिगण और कई वरिष्ठ अधिवक्तागण इसको अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं और आम जनता भी इसको अपने निगाह से अपनी अपनी नजर बनाए हुए है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि कल जितनी भी याचिकाएं उनके यहाँ लगी हुई थी, उस पर मंदिर मस्जिद विवाद पर जो भी केस या आदेश है उस पर रोक लगा दिया। दोस्तों, तो जो भी केस चल रहे हैं पूरे देश में सर्वेक्षण और मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर के, उस पर रोक लगा दिया गया है। और ये जो बड़ा फैसला है, एक हिसाब से इस फैसले को कई अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने भी अपने मुख्य पृष्ठ में इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो ये खबर है क्या और ये फैसला है क्या और कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाइयां हुई, दोस्तों मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हिंदी में उपासना एक्ट भी कहा जाता है। तो एक्चुअली आप इसको समझ लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, ये है क्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो एक्ट है, वो कानून है जिसके तहत 1947 जब देश आजाद हुआ तब जितनी भी उपासना स्थल थे देश भर में, उनको उसी स्थिति में रहने दिए जाने का एक कानून है और उसमें बहुत सारी धाराएं हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि मंदिर और मस्जिद को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो और कहीं तनाव ना फैले और स्थिति सामान्य बनी रहे। इस वर्शिप एक्ट में जहां तक मुझे ध्यान है कि अयोध्या मामले को सिर्फ अलग किया गया था क्योंकि वो मामला पहले से चल रहा था। बाकी देश भर में जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो यथास्थिति रहेगा, 1947 के पहले जैसा था वैसा। तो ये एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल एक्ट 1991 का कानून है। अब इसको चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, इस कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं और उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को बड़ा निर्देश कल जारी किया है। कल दिनांक 12/12/2024 को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। पीठ ने कहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी, तब तक मंदिर मस्जिद विवाद का कोई नया मुकदमा देश की किसी भी अदालत द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। जब तक इससे संबंधित याचिकाएं देश के सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, तब तक कोई भी नया मुकदमा किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी लोअर कोर्ट में दर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि जो मामले पहले से लंबित हैं उनकी सुनवाई जारी रह सकती है, मगर निचली अदालत उक्त मामले में कोई भी प्रभावी या अंतिम फैसला नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों, किसी मामले में फिलहाल सर्वेक्षण का आदेश भी नहीं दिया जाएगा। ये प्रमुख आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमारे नए चीफ जस्टिस हैं
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब, उन्होंने कहा, हमने यह आदेश सामाजिक सद्भाव व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया है। बहुत बड़ी बात है। यह आदेश सामाजिक सद्भाव व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से इस विवाद को लेकर के काफ़ी कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, और एक अलग तरीके का भ्रम का स्थिति सा उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में सद्भाव बनाए रखने के लिए ये आदेश माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जारी किया है। सुनवाई के दौरान किसी नए मुकदमे से विवाद बढ़ सकता है, उन्होंने कहा। ज्ञात हो 2020 में वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी। उपाध्याय ने उपासना स्थल के उन प्रावधानों को खत्म करने की मांग की थी जो किसी धार्मिक स्थल को उसके पुराने स्वरूप में आने से रोकते हैं। तो ये एक एक्ट के लिए जो है एक अश्विनी उपाध्याय साहब ने रिट फाइल की थी कि उन प्रावधानों को हटा दिया जाए जो पुराने स्वरूप में आने से रोका जाता है। इस याचिका पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। इसके बाद इसी कानून को चुनौती देते हुए कई अन्य याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कानून हिंदू, बौद्ध, जैन, सिखों को उनके धार्मिक स्थलों को दोबारा स्थापित करने के अधिकार को खत्म करता है। इनका भी अपना तर्क है और कानून को बनाए रखने वालों का भी अपना अपना तर्क है। वहीं इस कानून को बनाए रखने के लिए जमीयत उलेमा-ए हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कई राजनीतिक दलों ने भी हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं। तो ये जो मंदिर मस्जिद विवाद पर जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी किया है कि जब तक इन याचिकाओं का फैसला ना हो जाए तब तक कोई नए मामले दायर नहीं होंगे और कोई सर्वेक्षण का आदेश जारी नहीं होगा। इसमें जो है दो बड़े असर बताते हैं ये दैनिक भास्कर वाले। इनका कहना है, भोजशाला, ज्ञानवापी, संभल, श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों पर सुनवाई तो चलती रहेगी लेकिन अंतिम आदेश जारी नहीं होगा। दूसरा, केंद्र सरकार जब तक अपना जवाब दायर नहीं कर देती है तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई सुनवाई शुरू नहीं करेगा। माने स्थगन हो गया है, जब तक जवाब आएगा नहीं तब तक आगे कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जब तक अनुमति न दे तब तक लंबित मामलों में ASI सर्वे पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसने क्या कहा दोस्तों, किसने क्या कहा, ये भी जो है ये दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। CJI साहब संजीव खन्ना साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्र का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं है। इतने सारे मामले चल रहे हैं लेकिन केंद्र का जवाब इसमें है ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि हम इसमें जवाब जल्द ही देंगे। वरिष्ठ वकील विकास सिंह, लंबित केस में ASI सर्वे पर रोक लगाई जानी चाहिए। CJI चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे 2 मुकदमों की जानकारी है, मथुरा और ज्ञानव्यापी। ऐसे कितने मुकदमे हैं? विकास सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है 10 हैं, 18 याचिकाएं लंबित हैं। अब सॉलिसिटर जनरल 2 पक्षों के बीच चलने वाले मुकदमों की सुनवाई पर क्या तीसरा पक्ष रोक लगाने की मांग कर सकता है? इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हम किसी मामले को बंद नहीं कर रहे, सभी को सुनवाई का अधिकार है। हम ऐसे 2 मुकदमों पर विचार कर रहे हैं। तब वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया सूचीबद्ध सभी याचिकाओं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संवैधानिकता को चुनौती देने से जुड़ी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, एक रिट याचिका ऐसी भी है जिसमें कहा गया है कि इस कानून को बनाए रखना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील देते हुए इस मामले की सुनवाई के दौरान शांति बनाए रखने की जरूरत है, ऐसा कहा। इसके लिए कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए जिससे कि लोगों में, देश में एक सद्भाव बना रहे। जस्टिस विश्वनाथन, सिविल कोर्ट ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ नहीं चल सकती, इस पर रोक लगानी ही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नए मुकदमों पर रोक लगाने में हमें कोई समस्या नहीं है, हम इस पर आदेश पारित कर रहे हैं। केंद्र 4 सप्ताह में अपना जवाब दायर करे, जवाब की प्रति याचिकाओं को दी जाए और वे इस पर अपना जवाब दायर करें। तो दोस्तों,
ये जो फैसला कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मेरे ख्याल से वर्तमान में जो देश की सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी और मदद करेगी। और आने वाले समय में हमें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय जो भी करेगा अच्छा करेगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हम सभी नागरिक लोगों का जो भी अपना योगदान है इस पे जरूर देना चाहिए। तो ये खबर हम देशवासियों के लिए और हमारे जैसे कानून जानने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आम लोगों के लिए भी ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर को अंत तक देखें। कानून की जानकारियां, कानून से संबंधित चीजें ही नहीं, कानून से संबंधित जुड़ी खबरें भी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक महत्वपूर्ण और जरूरी खबर जो आने वाले दिनों में मैं दूंगा आपको और निरंतर बनाए रखूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक वीडियो आगे बढ़ नहीं पाएगा और इस चैनल का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।